2 लाख रुपए सीधे सीधे बचते हैं इन पोलों में। 50,000 के हमने पोल लिए हैं, सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट लेकर। इसके अंदर सिंगल 6 आयरन की रॉड हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम हो गई है। अगर मैं इसको 8 रॉड का रेडीमेड लेता तो वहीं अगर मैं इनमें से सेविंग अपनी निकालता हूँ तो मैंने 4 लाख से ऊपर अपने सेव कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग आरआर पोल्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को, जो मैंने नए फार्म के ऊपर बनाई थी, आपने उसको बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया आपने वो वीडियो। और आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इस फार्म पे मेरी हर एक चीज़ की क्या कॉस्ट आई है, कितने में मुझे पूरा फार्म पड़ा है, टोटल ही सब मैं आपको इस वीडियो पे आज सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि मुझे किस रेट में क्या चीज़ पड़ी है। सबसे ज़्यादा भाइयों ने मेरे इस पोल के लिए रिक्वेस्ट भेजी है कि ये पोल मुझे कितने में पड़ा है। उसके बाद ये लोहे की रिक्वेस्ट भेजी कि लोहा मुझे कितने का पड़ा है। और जो मैंने स्पेशल ये पट्टियाँ लगाई हैं साइड में, इन पट्टियों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि पूछने के लिए कि मुझे ये सब कितने पड़े हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आज सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि मुझे कितने पे कौन सी चीज़ क्या पड़ी है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि मैंने कितने पैसे का प्रॉफिट ले लिया इन चीज़ों को लगाने से, मुझे कितना पैसा बचा है और मैंने उन पैसों का क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ बताने के लिए इस वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता सकूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और खाली सब्सक्राइब मत कीजिए, साइड में जो बेल की घंटी बन रही है इसको भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको सारी हर चीज़ के बारे में, कौन सी चीज़ हमें किस रेट में पड़ी है। तो मेरे भाइयों, सब चीज़ मैंने इस कॉपी के अंदर नोट कर लिया है, क्या चीज़ मुझे किस रेट में पड़ी है। और मैं आपको एक एक की चीज़ के बारे में आपको ढंग से क्लियर बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ किस रेट में पड़ी है और मुझे किस चीज़ में कितने का बेनिफिट हो गया है, क्या क्या मुझे प्रॉफिट मिला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा आयरन यानी कि जो लोहा जो हमारे ऊपर लग रहा है, यूज़ हुआ है, टोटल लोहा हमें कितने का पड़ा है। टोटल हमने 22 कुंटल लोहा इसके अंदर हमने लगाया है, जो कि हमें 75 रुपये के हिसाब से हमें लोहा पड़ा है, जो हमारी कॉस्टिंग 1,65,000 के हिसाब से हमारी सिर्फ लोहे की कॉस्टिंग आई है। क्योंकि हमें अपने फार्म का जो टोटल लोहा है, जिससे हमने जो भी कुछ बनवाया है, गेट वेट हमारे, ये हमारा जो ब्रूडिंग का जो हमारा ये एरिया है जाली वाला, ये भी हमने बनाया है, सब कुछ उसके अंदर ही इंक्लूड है। उसके बाद में हमने सीमेंट की चद्दर आती है, जो हमारी चद्दर ऊपर लग रही है सीमेंट की, ये हमें कितनी पड़ी है। पूरे टोटल फार्म में हमारे 360 चद्दर हमारी लगी हैं और पर चद्दर हमें 525 के हिसाब से पड़ी हैं, जो कि 1,89,000 की हमें ये टोटल चद्दरें हमें पड़ी हैं। उसके बाद अब आपकी बारी आती है ये सीमेंट के पोल की, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इस सीमेंट के पोल की कि भैया ये हमें बताओ कितने की पड़ी है। तो चलें आज आपको बता ही देते हैं कि ये सीमेंट का पोल कितने का पड़ा है। हमें पर फुट के हिसाब से हमने ये सीमेंट का पोल बनवाया था, ना कि हमने रेडीमेड लिया, क्योंकि बनवाने में हमें काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। हमें पर फुट हमें 55 रुपये के हिसाब से पड़ा है, यानी कि ये 10 फुट वाला पोल हमें 550 रुपये का पड़ा है। और उस हिसाब से आप ये 14 फुट वाला पोल हमें आप अपने हिसाब से लगा लो, जो कि टोटल हमें इन पोलों की कॉस्टिंग हमें पड़ गई है 50,490 रुपये की, जिसमें हमने जो हमारे साइड में 10-10 फुट वाले पोल लगे हैं वो 54 पोल लगे हैं, जो कि हमें पड़े हैं आपके ये 29,720 रुपये के। और साइड में जो हमारे सेंटर में ये बीच वाले पोल लगे हैं, हमारे ये 27 पोल लगे हैं, जो कि हमें पड़े हैं 20,790 रुपये की, जो कि टोटल 50,490 रुपये के हमारी सिर्फ खाली पोल पड़े हैं। और इसमें हमने कितना बेनिफिट कर लिया, मैं आप लोगों को पहले से साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इसकी जगह मैं अगर आयरन का, यानी कि जो हमने ऊपर यूज़ किया, अगर आयरन का पोल बनाता तो ये मुझे कितने में पड़ता, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हमें बचा है वो इसी पोल में बचा है। तो ये कितने का हमें पड़ता, मैं आपको इसके बारे में पहले क्लियर करता हूँ। अगर मैं इसमें आयरन यूज़ करता तो मुझे जाहिर सी बात है
26 किलो का कम से कम हमें एक पोल लेना पड़ता, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर का वो जो वेट है इन पोलों पे ही टिकेगा आकर, तो मुझे वो भारी करने पड़ते। तो उसके हिसाब से मेरे को पर पोल भारी करने पड़ते, तो मुझे उसके हिसाब से ये मुझे पोल पड़ते 1,57,950 रुपये का। प्लस मुझे इसमें नीचे टिकाने के लिए इनको, जैसे कि नीचे हमारे ये मजबूती देने के लिए, ये जो पोल है हमने इसके नीचे सीमेंटेड नहीं किया है, ये डायरेक्टली हमने इसको गाड़ा है। अपने वजन के होने की वजह से ये इसके अंदर सेट बैठा है, हिल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 कुंटल 30 किलो वज़न है, जिसके वजह से यहाँ पे फिट सेट हो रखा है। और इसी वजह से जो हमारी सीमेंट की वगैरह और रोड़ी वगैरह, सीमेंट वगैरह, अगर हम इन सब की कॉस्ट जोड़ते हैं तो वो मिला के हमें कम से कम 30 से 40 हज़ार बचती, तो वो हमारा एक अलग प्रॉफिट हो गया। यानी कि मोटा मोटा हम देखें तो हमने 2 लाख रुपए सिर्फ इस पोलों में बचा लिए। हमारे 2 लाख रुपए सीधे सीधे बचते हैं इन पोलों में। 50 हज़ार के हमने पोल लिए सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट लेकर। अब बात करते हैं हम अपने ये साइड में हमने जो जाली यूज़ करी है, ये जो जाली हमने साइड में यूज़ करी है, ये मुर्गा जाली नहीं है, ये उससे अलग जाली है। मुर्गा जाली की जो लाइफ होती है इससे कम होती है, ये जाली उससे काफ़ी मजबूत है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी अपने फार्म बनाए हैं सब पे मैंने ज़्यादातर यही जाली यूज़ करी है। और ये जाली मेरे को 138 रुपये फुट के हिसाब से पड़ा है, यानी कि 72,000 के मुझे ये टोटल जालियाँ पड़ी हैं जो मेरे फार्म पे इसमें यूज़ हुई हैं। और कुछ मेरे पास टुकड़े बच गए हैं, मुझे टोटल जालियाँ इस पर मेरी ये यूज़ हुई है। और ये बर्तन हमने 130 बर्तन अपने इस शेड के लिए मंगवाए थे, जिसमें मैंने आपके जंबू फिटिंग ना करवा के अब की बार मैंने गन फिटिंग करवाई है, क्योंकि मुझे इस फार्म को इस फार्म को मुझे कम लागत में रेडी करना था और मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ भी लगानी थी कम लागत में। तो मैंने इसलिए अब की बार ये गन सिस्टम लगवाया है, और ये गन सिस्टम वाकई ही जंबू सिस्टम से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि इसके अंदर तो लीकेज की इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीकेज की साफ़ सफाई करने में, बच्चे में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो वो इसके अंदर नहीं दिख रही मेरे को अभी तक तो। और ये मुझे सस्ता भी पड़ा है, ये मुझे 190 रुपये का विद फिटिंग मुझे पड़ गया है। वहीं मुझे जंबू सिस्टम था मुझे 290 रुपये का विद फिटिंग का पड़ रहा था। तो मैंने इसमें टोटल कितना सेव किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं जंबू सिस्टम लेता तो मुझे 13,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, वहीं मेरे 13,000 रुपये इसमें सेव हो गए हैं। अगर मैं जंबू सिस्टम लेता तो मुझे 13,000 रुपये इसमें कुछ अपने एक्स्ट्रा लगाने पड़ते, तो मेरे 13,000 वहाँ पे भी और बच गए। मैंने 2 लाख रुपये वहाँ बचाए थे, मैंने 13,000 अपने यहाँ बचा लिए। और बर्तन भी मैंने अपने जो हैं मैंने दाने वाले बर्तन भी वो भी मैंने अपने नॉर्मल ही मंगाए हैं, जो बच्चों में मेरे लग रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बर्तन जो मैंने नॉर्मल ही लगाए हैं। ये बर्तन हमारे बच्चों में यूज़ हो रहे हैं, दाने वाले बड़ी बाल्टी यूज़ हो रही हैं, और ये सही है, सफिशेंट है। मेरे सभी फार्मों में यही यूज़ हो रही हैं, कोई इसका दिक्कत नहीं है। और भी इससे अच्छी क्वालिटी के आते हैं, पर इस सिस्टम के अंदर ये फर्स्ट क्वालिटी में है, जो कि मुझे 150 रुपये का पूरा बर्तन का सेट पड़ा है ये। अब बात करते हैं बर्तन की कि टोटल बर्तन मुझे कितने रुपए के पड़ गए। मैंने छोटे बच्चों के बर्तन नहीं मंगवाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास में काफ़ी सारे हैं, क्योंकि मेरे 2 शेड ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके बर्तन भी है। मैं अपने किसी भी फार्म पे एक साथ बच्चे नहीं डलवाता, सिर्फ इसी वजह से ताकि रोटेशन बना रहे। तो मुझे ये टोटल बर्तन जो हैं बड़े शेड के लिए 44,200 के पड़े हैं विथ फिटिंग के साथ में। अब बात करते हैं पट्टी की। कई भाइयों ने मुझसे पूछा कि साइड में जो आपने पट्टियाँ का यूज़ करा है वो किस कॉस्ट में पड़ी है, क्या रेट आपकी पट्टियाँ आई हैं और क्या मतलब उसकी साइज़ है। तो मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। पट्टियाँ मैंने इसलिए कुछ बाहर निकलवा कर रखवा ली थी 2 पट्टियाँ, ताकि मैं आपको ढंग से पट्टी दिखा सकूँ कि पट्टी वो देखने में दिखती कैसी हैं और उनका क्या साइज़ है, मैं आपको ढंग से दिखा सकूँ एक बार। तो दोस्तों ये वो पट्टी है कि जिसका साइज़ 2 फुट के आसपास है, और ये हमने आधी तो ज़मीन में नीचे गड़वा रखी है और आधी हमारी ऊपर हो रखी है। ये हमें 95 रुपये पर पट्टी का पड़ा है। 95 रुपये में हमें ये पर पट्टी, जो कि हमें टोटल पट्टी इस फार्म में लगाने के लिए 520 हमें पट्टियों का यूज़ करना पड़ा इस फार्म के अंदर, जो कि अभी हमें 24,920 रुपये की टोटल पट्टियाँ पड़ी हैं विथ यहाँ पे पहुँचाई के साथ मिलाकर 500 रुपये हमें यहाँ का चार्ज मिला यहाँ पर पहुँचाई का, तो वो मिलाकर 24,960 रुपये टोटल ये बैठते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक का। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फिटिंग जो हमारे ऊपर ही दिख रही है, बल्ब वगैरह हमारे वायरिंग वगैरह ये
ये सब हमें जो है ये 5 से 6 हज़ार के समसंग 5-9 हज़ार के हमारे बीच में बैठा है, क्योंकि हमारी सारा जो कनेक्शन है हमारे एक और फार्म हमारा बड़ा है, उसी से सब पे लाइट सप्लाई होती है। उस पर हमने सोलर प्लांट लगवा रखा है। अगर उसके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए हो, सोलर प्लांट के बारे में कितने का पड़ा, उससे कितनी एनर्जी जनरेट होती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो डिटेल में बना के दे दूंगा। हमने ऊपर के लिए टंकी 1100 लीटर में रखवाई है, जो कि हमें 4100 रुपये की पड़ी है। और हमने अपने दोनों फार्म के जो लास्ट में, जैसे यहाँ पे हमने ये दीवार का यूज़ करा है और आगे भी हमने फ्रंट में भी हमने आधी दीवार यूज़ किया है, उसमें टोटल हमारी 6000 ईंटें लग गई हैं, जो कि हमने अव्वल ईंट मंगवाई थी, जो हमें 6000 रुपये के हिसाब से पड़ी, जो कि हमारे 36,000 रुपये का जिसका हमारा कॉस्ट आया है। और सीमेंट का कॉस्ट वो अलग आया है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। इतनी की हमें टोटल ये ईंट पड़ी है। अगर इसी में हम साइड में जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं, इसकी जगह हम ईंट यूज़ करते तो शायद हमें 10,000 ईंटें और मंगवानी पड़ती। अगर हम उसे 2 mm मंगवाते तो भी 5,500 से 5,000 की हमें ईंटें पड़ती। उसकी कॉस्ट क्या आती वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं साइड में पट्टियाँ ना लगाएं जगह पे, अगर मैं ईंट का ही यूज़ करता तो मुझे इसकी नींव नीचे 2-3 फुट मुझे नीचे करना पड़ता और 3 फुट मुझे ऊपर, यानी कि 6 फुट की हमारी टोटली दीवार बनती, जो कि हमारी नॉर्मल एक पट्टी से आराम से बन रही है। करीबन 4-4.5 फुट हमारी आराम से बन जा रही है। वहीं हमें उसमें अगर हम बनाते तो भी कम से कम, मैं अपना मोटा लेके चलूँ तो मेरा कम से कम 1 लाख रुपया आराम से सिर्फ साइड की दीवार में लग जाता, क्योंकि 10,000 से ऊपर तो मेरी ईंटें आती, प्लस उसमें रोड़ी मसाला वगैरह सीमेंट वगैरह सबका खर्चा मिलाकर कम से कम मेरा 1 लाख से ऊपर बैठ जाता। वहीं मेरा काम 24,290 रुपये में हो गया है। अब बात करते हैं कि हमारे साइड में जो एक कर्टेन है, हमें कर्टेन किस रेट में पड़ा। हमारा 180 मीटर करीबन कर्टेन हमारा यूज़ हुआ है, जो कि हमें 60 रुपये के हिसाब से पड़ा है, जो कि 10,800 या 10,900 के हिसाब से हमें हमारा कर्टेन आया है। बाकी हमारा जो सीमेंट हमने यूज़ किया है दीवार को खड़ी करने में, क्योंकि हमने दीवार के अंदर सीमेंट यूज़ नहीं किया है, हमने उसको मिट्टी के साथ में ही चिनवाया है अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। बाहर से हमने प्लास्टर सीमेंट का प्रॉपर करवाया है दोनों दीवारों में, ताकि उसको मजबूती मिल जाए। उसका खर्चा मिलाकर हमारा, और जो ट्रैक्टर डीजल वगैरह हमारा ये यूज़ हुआ है, इसका खर्चा मिलाकर हमारा 19,000 ये 18,000 के लमसम में हमारा आ जाता है। प्लस हमने जो अपने फार्म में भरत करवाई है, वो भरत अगर हमने एक तरीके से हमने अपने खेतों से ही मिट्टी खिंचवा के इसमें डलवाया है, क्योंकि अगर यही हम अगर बाहर से मिट्टी लेते तो पर ट्रॉली 400 रुपये की पड़ती, और हमें इसमें 250 से ज़्यादा हमारी इसमें ट्रॉली पड़ चुकी हैं, जो कि लमसम 1 लाख से ऊपर बैठती है। तो हमने सिर्फ अपने खेतों से मिट्टी खिंचवा के यहाँ डलवा ली, तो हमने अपने 1 लाख रुपए पूरे सेव कर लिए। अगर ये टोटल मैं कॉस्टिंग निकालता हूँ तो मेरे 6,500 अगर मैं पूरी टोटल कॉस्टिंग निकालता हूँ तो 6,25,000 से 6,30,000 मेरे पूरे फार्म की कॉस्टिंग आती है। वहीं अगर मैं इनमें से सेविंग अपनी निकालता हूँ तो मैंने 4 लाख से ऊपर अपने सेव कर लिए हैं। अगर मैं इसको अपने और फार्मों की तरह बनाता तो शायद ये फार्म की कॉस्टिंग मेरे 10 लाख से ऊपर जाती, जो कि एक नॉर्मल बात है, और कई फार्मों की कॉस्टिंग जाती है, क्योंकि मेरे और शेडो की कॉस्टिंग इतनी आराम से जा चुकी है। तो ये शेड की जो मेरी कॉस्टिंग है 6,25,000 से 6,30,000 के बीच में ही है, इससे ऊपर नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको आज शेयर कर दिया है, कौन सी चीज़ मुझे कितने में पड़ी है, कौन सी चीज़ मुझे कितने की नहीं पड़ी है। और ये जो पिलर हैं, इसके बारे में मैं एक बात आपको बता देता हूँ। ये पिलर मैंने 6 रॉड के बनवाए हैं, यानी कि इसके अंदर सिंगल 6 आयरन की रॉड हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम हो गई है। अगर मैं इसको 8 रॉड का रेडीमेड लेता तो ये मुझे महंगे पड़ते, मुझे 75 रुपये फुट के हिसाब से मुझे ये मुझे पड़ता। तो इसकी कॉस्टिंग जहाँ मुझे 50,000 के लमसम आई है, वहीं मुझे ये 65,000 के या 70,000 के आसपास में मुझे बैठता। तो मैंने ऐसे कर करके अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल किया है, और मजबूती उस फार्मों से मैंने ज़्यादा इसके अंदर रखी है, क्योंकि मुझे वो साफ दिख रही है कि मजबूती जो है और फार्म से मुझे बेहतर और ज़्यादा मिल रही है, और ये फार्म जो है और फार्मों से काफ़ी बेहतर है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने अपने पूरे फार्म की टोटल कॉस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब जिस भाइयों को जो भी बात मुझसे करनी हो या कुछ जानना हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। कमेंट में उनके हर सवाल के जवाब मिलेंगे।
साथ साथ में अगर आप किसी चीज़ के स्पेशल चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट कीजिए, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक क्वेश्चंस अलग अलग वीडियो आपके पास लेते आता रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले नई नेक्स्ट वीडियो के साथ में।